नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस टॉपिक में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आईएएस या पीसीएस वाला जो लिए गए थे 1992 में, आज हम लोग उसका पीवाईक्यू कवर करेंगे। हाँ, और जो इसमें आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, उसमें हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम लोग 50 से लेकर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है कि स्वेज नहर किस नगर से होकर गुजरती है? किस नहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से और दूसरा है लाल सागर को हिंद महासागर से। कोई नहीं। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 30%, 34%, 38.5% और दूसरा है 61.8%। हाँ, तो देखिए ये हम लोग कवर कर रहे हैं 1992 का। हाँ, तो इसके अनुसार आंसर होगा सी। अगर आप 11 में अभी प्रेजेंट एग्जाम दिएगा तो मारिएगा डी, तो इसका आंसर होगा सी। हाँ, ऐसा सी भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरा सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक और दूसरा लेकर चौथा सबसे अधिक। हाँ, तो हम लोग भी बात कर रहे हैं कि 92 कर रहे हैं, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा बी। हाँ, और जो तीसरा होगा वो होगा 2026 के बाद अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अब ये मारिएगा। हाँ, अभी कभी जनगणना हुए नहीं है, तो अभी 26 के अनुसार 26 मत बोलिए, या इसको 2011 के अनुसार बोलिए। हाँ, 11 के अनुसार हम लोग 3 चल रहे हैं और वो 1992 के अनुसार दूसरा हम लोग है। अगला क्वेश्चन, ये देखो दूसरा आंसर सही था। क्वेश्चन है आगे कि बुतरस हाँ घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? क्यूबा के, जिम्बाब्वे के, नाइजीरिया के, मिस्र के। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा मिस्र के। 1 मिनट। मिस्र के। हाँ, मिस्र के याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य है जिसने अपने स्वतंत्र को घोषित किया है? तो रूस हो गया, एस्टोनिया हो गया। फिर से और पढ़ता हूँ, हाँ, कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन। हाँ, इसका सही आंसर होगा लिथुआनिया। हाँ, लिथुआनिया याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 1992 की प्रारंभ में, हाँ, स्विट्जरलैंड का दावोस किस के लिए खबरों में था? विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए, हाँ, विदेशी मंत्रियों की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बैठक की जिम्मेदारी के लिए, हाँ, या बल्कि कि शीतकालीन ओलंपिक के प्रदर्शन के लिए और दूसरा है भारत हाँ सप्ताह आयोजन करने के लिए। हाँ, ऑप्शन होगा इसमें होगा ए, हाँ, विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। हाँ, तो कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में, मॉस्को में, मैड्रिड में, लिस्बन में। आंसर इसका होगा मैड्रिड में। हाँ, कहाँ होगा? मैड्रिड में। शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष, हाँ, 1990 का इंदिरा गांधी, हाँ, ये गांधी होगा, इसको काट दीजिए। हाँ, गांधी पुरस्कार दिया गया। हाँ, तो कौन किसको दिया गया? बूर्था बालदहीम को, चांसलर कोल को, उसके बाद आगे है हाँ सेमनू जोमा को, दूसरा है नेल्सन मंडेला को। आंसर इसका सही होगा सी। हाँ, इसको याद रख सकते हैं, इसका नाम है सेमनू जोमा को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला? दादा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पुरस्कार, जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार और उसका बाद है पद्म पुरस्कार। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा सी। हाँ, कि जीवन भर हाँ उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 1992 के प्रारंभिक भाग में, हाँ, जे के एल एक, हाँ, देखिए जे के एल, हाँ, एफ मतलब जे के एल और एफ, हाँ, मतलब कि खबरों में था। हाँ, क्यों खबरों में था? एक भारतीय राजनयिक के अपहरण के कारण। हाँ, दूसरा है भारतीय दूतावास में एक बम रखने के कारण, तीसरा है इस्लामिक अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश कर रहे हैं और चौथा है इस्लामाबाद में प्रदर्शन के कारण।
आंसर हो जाएगा इसका सी। हाँ, हो जाएगा इस्लामाबाद अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के कारण। आगे क्वेश्चन है उस्ताद, हाँ, उस्ताद जहरुद्दीन डागर हाल में खबरों में था। ऑप्शन है कि संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीतने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रदर्शन के लिए, और गणतंत्र दिवस समारोह में अपने प्रदर्शन के लिए। आंसर हो जाएगा हाँ, संगीत हाँ अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। क्वेश्चन है कि भारत में 1991 घोषित किया गया था। पर्यावरण बचाओ वर्ष, भारत की यात्रा वर्ष, बालिका शिशु वर्ष, दूसरा है सबके लिए काम वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा भारत की यात्रा वर्ष। हाल ही में बिहार में हुए नरसंहार की घटना जिसमें जिसमें 40 एक मिनट जिसमें 40 लोग मारे गए थे वो कहाँ की थी? गया के निकट, पटना के निकट, रांची के निकट, भागलपुर के निकट। हाँ, ये घटना थी, डी होगा इसका आंसर। हाँ, भागलपुर के निकट। क्वेश्चन है कि पंजाब, हाँ, पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितना है? 10, हाँ, 8, 6 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 6, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। जे.आर.डी. टाटा को, राजीव गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, जे.आर.डी. टाटा और सुभाष चंद्र बोस दोनों को। आंसर हो जाएगा जे.आर.डी. टाटा को। क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आंसर दीजिएगा 1992 के अनुसार। ठीक, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रजनी कोठारी, प्रोफेसर के.एन. खन्ना और दूसरा है डॉक्टर डी रामा रेड्डी। इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर डी रामा रेड्डी। बात करें 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था राजकुमार को, सत्यजीत रे को, अशोक कुमार को और दूसरा है नागेश्वर राव को। हाँ, आंसर होगा डी नागेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इरविन नेहरे को, बर्ट सैकमैन को, उसके बाद है रिचर्ड अर्नेस्ट को और दूसरा है पियारे गेलेस दी जेनेस को। थोड़ा नाम अजीब है, इसका आंसर होगा सी, हाँ, जिसका नाम है रिचर्ड अर्नेस्ट को। अगला क्वेश्चन है कि 1992-1993 मतलब 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व वृद्धि की अनुमान लगभग है 130 करोड़, 290 करोड़, 13,000 करोड़, 20,000 करोड़। आंसर इसका होगा हाँ 2090 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 का डेविस कप जीता गया था? जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्वीडन ने और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आंसर होगा फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर 1991-2 के अनुसार दीजिएगा। क्या लिखा है? 5वें टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक लगाया, तीसरे टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने दोहरा शतक लगाया, अंतिम टेस्ट मैच में कपिल देव ने शतक लगाया और दूसरा है कि अंतिम टेस्ट मैच में हाँ गंगेश्वर ने शतक लगाया। आंसर होगा 1 नंबर की 5वें टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने शतक लगाया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेत या इसको सार्क भी बोल सकते हैं, आंदोलन शुरू ये होगा करने, हाँ, ऐसे यहाँ लिख देना ना, ये होगा करने का। हाँ, करने का उद्देश्य क्या था? इसको काट देंगे। करने का उद्देश्य क्या था? बोले एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, दूसरा है सैनिक संधि, तीसरा है कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और दूसरा क्षेत्रीय सहयोग। हाँ, इसका आंसर होगा डी क्षेत्रीय सहयोग। मदर टेरेसा द्वारा यह स्थापित होगा। देखिए थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी क्या होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो ऑटोमेटिक कुछ वर्ड इधर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसको नहीं कीजिएगा। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित, हाँ, ऊपर पढ़िएगा, धर्म संघ, हाँ, बात का धर्म संघ कहलाता था सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल। इसका सही आंसर होगा बी नंबर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों की प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संघीय वहाँ की जनता के द्वारा होती है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है। पंचशील की मुख्य विशेषता है निर्गुणता, आर्थिक सहयोग और विकास, उसके बाद है सांस्कृतिक संबंध का विकास और फिर है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। आंसर होगा इसका डी नंबर। हाँ,
देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल, हाँ, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, खेलकूद में, संगीत में, नृत्य में, पर्वतारोही में। हाँ, इसका जो आंसर होगा डी, हाँ, पर्वतारोही में। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ये तो आंसर सीधे होगा, आगे देखने का मतलब नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, हाँ, देवीलाल ने और मोरारजी देसाई ने। सीधे आंसर 1 नंबर होगा। हाँ, कौन क्वेश्चन आ गया है? कौन से प्रसिद्ध भारतीय भारतीय गुरुदेव के नाम से जाए? सब इजी क्वेश्चन है। हाँ, सीधे आंसर होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, पढ़ देता हूँ। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो बोलेगा रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय और क्या भीमराव अम्बेडकर। आंसर होगा 1 नंबर डायरेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। क्लीमेंट इटली, हाँ, एंथोनी इडेन, उसके विंस्टन चर्चिल और हेराल्ड विल्सन। हाँ, इसका जो आंसर होगा सी, विंस्टन चर्चिल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार योजना है पंजाब में उग्रवाद, हाँ, के आतंक को रोकने के लिए, विद्यालय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए, लड़कियों की विद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए, वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर होगा इसका बी, हाँ, कि विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। चिपको आंदोलन है छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन। इसका सही आंसर होगा बी। सुना कि नहीं? दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ है, कोई नहीं। आंसर देखते हैं बी। एक क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने, खुशवंत सिंह ने, कमला दास ने, बलवंत गार्गी ने। आंसर होगा नीरज, हाँ, सिंह चौधरी ने। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और दूसरा है नयनतारा सहगल। हाँ, इसमें होगा सीधे बी नंबर, अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद, हाँ, वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या वाली बोली जाने वाली भाषा है, वह मराठी, तमिल, तेलुगु। इसमें आंसर होगा डी, बंगाली। यूनेस्को की कार्य भाषा है केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और रूसी। आंसर होगा सी, हाँ, अंग्रेजी और फ्रेंच सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइव डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है एस राधाकृष्णन, मुल्क राज आनंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। आंसर होगा सी, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत है। इसमें बोला था कौन सा युग्म गलत है, तो मैं डायरेक्ट आंसर देखता हूँ इसमें। इसमें मतलब कि गलत है तो ये गलत है, ऐसा सुबोल लक्ष्मी बांसुरी ये गलत है, बाकी सब सही है। भीमसेन जोशी, हाँ, देख सकते हैं ये शास्त्री जुड़ा हुआ है। अल्लाह कहाँ, अल्लाह रखा तबला से है, देबू चौधरी सीता से। निम्नलिखित पत्रकारों में से, हाँ, मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन सा है? खुशवंत सिंह, अरुण सेली, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। ऑप्शन होगा बी, अरुण सेली। क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं। ये पूरा सही हम बैठा दिए हैं, देख सकते हैं, देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। हाँ, फिर इसमें जैसे लिखा है कि आंध्र प्रदेश का बुर्रा लिखा, असम का बिहू लिखा, हिमाचल प्रदेश का नटी लिखा और राजस्थान का दोबा नटी लिखा गया। देखिएगा, हाँ, थोड़ा इसको बोला, हाँ, इसको काटिएगा। यहाँ हमको लगता है राजस्थान में ना कल बेलिया होगा, कल बेलिया, हाँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, ऐसे में फिर भी इसका जब नोट्स थ्योरी वाला पार्ट है मैं उसको कवर कर दूंगा। अभी तो हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, तो अब इस सब दोनों को याद रखिए। हाँ, बर्रा आंध्र प्रदेश का सही है, असम का बिहू सही है, नटी हिमाचल प्रदेश का है। इसको काट के रखिएगा। हाँ, इसको हम नोट्स को क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है कि कौन है ऑप्शन? अरविंद खुराना और सीवी रमन, चंद्रशेखर और वीवी रमन, उसके बाद सीवी रमन और एसएन बोस, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। आंसर होगा डी, हाँ, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारण प्रगति के लिए, या हाँ, तो इसका सीधे आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, उसके 5000 किलोग्राम या 10,000 किलोग्राम। आंसर होगा सी, मतलब 5000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं
हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। आंसर होगा बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? भौतिकी, गणित, रसायन। ये सीधा होगा प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के लिए। आंसर सही है। क्वेश्चन है कि लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ये आंसर है 1992 के अनुसार। सुना तो तीरंदाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। आंसर होगा तैराकी। किस खेल के लिए थॉमस कप दिया जाता है? टेनिस के लिए, फुटबॉल के लिए, गोल्फ के लिए, बैडमिंटन के लिए है। आंसर होगा बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल हुए थे पेकिंग में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, कोलंबो में। आंसर होगा दिल्ली, भारत में। अब अंतिम जा रहे हैं हम लोग। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है ब्राजील में, चेलोवास्किया में, जर्मनी में, और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर होगा अभी अमेरिका में। ऐसे भारत भी आ गया इसके क्षेत्र में। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? बैडमिंटन में, हॉकी में, फुटबॉल में, टेनिस में। आंसर है बैडमिंटन में। अंतिम क्वेश्चन, डूरन कप किस खेल में प्रसिद्ध था? तो एक मिनट, थोड़ा दिक्कत होता है सेट करने में। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी होगा, टेबल टेनिस हो गया। इसका आंसर होगा फुटबॉल। तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन। अब उसके बाद ये हम लोग अभी कवर किए हम लोग 1992 वाला। फिर उसके बाद जितने भी आगे जो 2IQ हुए हैं हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।